जहाँ से खरीदते हैं उसका नाम नहीं बताते, अपनी लाइन बोला ये उसका, ये उसका दादा का, ये उसका पर्दा। पूत के पालने में महीने का चैंपियन बना था जब इसने दिखा दिया था कि ये हिंदुस्तान का भविष्य है और एक पशुपालकों के लिए नई क्रांति लेकर असली मुर्रा पे काम करते हैं। बड़े बड़े अडल्ट बुल अगर जा इस टाइप का कोई टेस्टिकल, इस टाइप की कोई सुंदरता या हाइट पीठ पुठगी, यानी कि बहुत कम देखने आपके चैनल के माध्यम से बताता है। चाहे उसने कोई भैंस खरीदी, कोई कटड़ी खरीदी या कोई बुल खरीदा, तो हमने ये बताया कि ये कहाँ से आया है और कैसी इसकी रिकॉर्ड है, कैसी इसकी लाइन है। और आज भी मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, जैसे जैसे प्रवीण फौजी का नाम और शेरा फौजी का नाम साथ चलेगा, वैसे वैसे भाई जहाँ से आया उसका भी नाम साथ के साथ लिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं प्रवीण फौजी साहब के यहाँ पे, जो चैंपियन शेरा फौजी अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं। और ये दूसरा है, कौन सा बुल है, इसके बारे में पूरी जानकारी साझा करूंगा। अगर मैं पहले की बात करूं तो 15 महीने का था जब मैंने चैंपियन शेरा फौजी को देखा था और इसकी वीडियो कवर की थी दादरी मेले में। तो पूरी जानकारी आप सभी तक साझा करूंगा। जी फौजी साहब, राम राम। नमस्कार जी, कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो मैं प्रवीण मुर्रा फार्म पे आप पहुंचे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। चैंपियन शेरा फौजी को तो सभी जानते हैं, लेकिन इस बुल की अगर मैं डिटेल की बात करूं तो इस बुल के बारे में भी थोड़ा बताइए। सर वैसे तो इसको भी बहुत जानते हैं, क्योंकि इसका नाम बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। लोगों को नाम का पता नहीं था। इसका नाम अंगद नाम रखा है हमने। इसका अंगद क्यों रखा है ये भी आप लोगों को डिटेल से बता देता हूं, क्योंकि जो कि कई साथी आपकी वीडियो देख पा रहे हैं उनको इसका नाम का पता नहीं था। हमने इसको सबसे पहले धनौला पंजाब मेले में लगाया था, तो उधर ये प्रथम स्थान हासिल किया। उसके बाद हमने इसको कुरुक्षेत्र में लगाया इसी साल, तो इसने तीसरा स्थान हासिल करा। फिर उसके बाद लगातार हम फिर श्री गंगानगर इसमें मेले में लेकर के गए, उधर इसको दूसरा स्थान मिला। तो मैं ये कह सकता हूँ लगातार इस उम्र में 3 मेलों में इसने पार्टिसिपेट किया और तीनों में ही इसने अपनी पोजीशन हासिल करी। तो उस हिसाब से मतलब ये जिस मेलों में भी जाता है अपना स्थान निर्धारित करता है। तो उस वजह से हमने भाई जहाँ इसका अंगद नाम धरा, यानी कि जहाँ पैर जमाता है उधर ही पोजीशन ले। जी बिल्कुल। चैंपियन शेरा फौजी की अगर बात आती है तो 15 महीने का था जब सर्वप्रथम मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने इसकी वीडियो कवर की थी। कहाँ से आप इस हीरे को ढूंढ कर लेके आए थे? मैं अगर बात करूँ तो मैंने उस वीडियो के अंदर कवर किया था, तो उस भाई ने बताया था कि 4 पीढ़ियों का इसका रिकॉर्ड है। और काफ़ी वहाँ पे अगर माहौल की बात करूँ तो काफ़ी लोग एकत्रित हो गए थे इसको देखने के लिए, जबकि इसकी उम्र उस टाइम मात्र 15 महीने थी। सर मेरे को अभी इधर आने के बाद बड़ी खुशी हुई। आपने ये बताया था कि फर्स्ट वीडियो आपने शेरा फौजी की आपने कवर करी थी। और कहते हैं ना पूत के पालने में दिख जाते हैं। ये तो जब दादरी मेले में ये 15 महीने का चैंपियन बना था, जब इसने दिखा दिया था कि ये हिंदुस्तान का भविष्य है और एक पशुपालकों के लिए नई क्रांति लेकर के आएगा। यानी कि हीरा तो ये उधर ही छट गया था, लेकिन ये मीडिया में नहीं दिखा लोगों ने। उसका एक कारण था, वो लोग जो बड़े बड़े ब्रीडर थे जिनका नाम था पहले, वो ये सोचते थे इसको आसानी से हम कम कीमत पर प्राप्त कर लें और इसको अगर हम वीडियो कवर करेंगे और दिखाएंगे इसको मीडिया में तो ये महंगा हो जाएगा। उनकी ये सोच थी। कि उस वीडियो में आपकी मैंने पहले वाली जो वीडियो देखी थी उसमें भी इसका जिक्र है। लगातार 4 पीढ़ियों का इसका रिकॉर्ड है, जो 35 सालों का इसका रिकॉर्ड। यानी कि इसकी माँ के दूध की रिकॉर्ड की बात करें तो आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। वैसे तो हर किसान साथी पशुपालक बड़े बड़े ब्रीडर इसके जानते हैं। इसकी माँ का जो दूध का रिकॉर्ड है दूसरे बैच का 26 kg 466 ग्राम है, फर्स्ट बैच का 20+ रहा है। और अभी बात करूँ इसकी जो नानी का फर्स्ट बैच का 18 kg 600 ग्राम, जो कि खड़ी है उधर ही मौके पे। और 13 बार 14 बार उसने बच्चा दे चुकी है। और इसकी दादी की बात करूं शेरा फौजी की, तो दादी का भी जो रिकॉर्ड है मैं बता देता हूं 24 kg 853 ग्राम दूसरे बैच का और तीसरे ग्राम का 25 kg 600 ग्राम। और इसकी फादर की बात करूं तो ये PC 575 का बेटा है। और इसकी नान्ने की बात करूं तो भीम बुल है इसका नाना, जो ABC वालों के पास है, जो शिवा गांव से गाया था। तो ये इसके रिकॉर्ड है। और बात करें सर, अगर हम बात करते हैं ना तो लोगों से पूछते हैं दुनिया सीमन पे ले आती है बुलों को। अगर उसकी बात करते हैं माँ के रिकॉर्ड की तो माँ का रिकॉर्ड बताते हैं माँ तो बिला बिक्री कर दी। लेकिन मैं ये मेरे को फक्र महसूस होता है कि इसकी माँ भी उधरी है, नानी भी उधरी खड़ी है और आज ये चमकता सितारा अपने पास खड़ा है। आप देख पा रहे हो इसको। और कैमरे के सामने ये अंगद और शेरा फौजी दोनों इधर खड़े हैं। और इसकी सुंदरता की बात करें तो सुंदरता के मामले में अगर बात करें, कोई ऐसा बुल होगा धरती पे, मेरे को पता नहीं, सिमन पे तो मेरे को दिखाई देता नहीं। कोई घरों में किसी के बंद रहा हो तो पता नहीं, जो सुंदर भी हो और जिसका इतना तगड़ा इतना पुराना रिकॉर्ड भी हो, ऊपर से मेलों का चैंपियन हो। जी। कहाँ से आप
आपने इसको ढूंढने की अगर बात करूँ तो मैं कहाँ से इस हीरे को आपने ढूंढा था? सर मैं ये कहता हूँ ऊपर का आप कर्म करते रहो, भगवान अपने आप आपकी झोली में जो चीजें होती है आपने कुछ किया हो डाल देता है। आपने ये खुद अपने उससे बताया कि 15 महीने का था जब इस पे भीड़ लोगों की लगी हुई थी इसको देखने के लिए, और फिर ये चैंपियन बना। तो आप देखते हो भाई कितनी ज्यादा, मतलब इतने हरियाणा के टॉप कटड़े आते हैं। उधर इसने सरकारी मेले में जो स्थान हासिल कराया था, तो यानी कि हीरा तो ये उधर ही छट गया था, लेकिन ये मीडिया में नहीं दिखा लोगों ने। उसका एक कारण था, वो लोग जो बड़े बड़े ब्रीडर थे जिनका नाम था पहले, वो ये सोचते थे इसको आसानी से हम कम कीमत पर प्राप्त कर लें, और इसको अगर हम वीडियो कवर करेंगे और दिखाएंगे इसको मीडिया में तो ये महंगा हो जाएगा। उनकी ये सोच थी, इस वजह से लोगों ने नहीं दिखाया। और मैं उस भाई ने इसलिए बुलाया था, अगर विदेश में जाने की उसकी तैयारी थी तो भाई ने बुलाया था, किसी ने बताया भाई मैंने भी देखा था वीडियो वो, ठीक है। तो मैंने इसकी पूरी डिटेल बताई लोगों का। भाई आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ आज के लोगों की क्या सोच है, जहाँ से खरीदते हैं उसका नाम नहीं बताते, अपनी लाइन बोला ये उसका दादा का, ये उसका परदादा का, और पीछे वाले का नाम खत्म कर देते हैं। जो एक आम जो ब्रीडर है, असली ब्रीडर है, वो आम पशुपालक है जिसने शुरू से लेकर के पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पाला है, लेकिन उसका नाम नहीं बताते। और प्रवीण फौजी ये आपके चैनल के माध्यम से बताता है, चाहे उसने कोई भैंस खरीदी, कोई कटड़ी खरीदी या कोई बुल खरीदा, तो हमने ये बताया कि ये कहाँ से आया है और कैसी इसकी रिकॉर्ड है, कैसी इसकी लाइन है। और आज भी मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, जैसे जैसे प्रवीण फौजी का नाम और शेरा फौजी का नाम साथ चलेगा, वैसे वैसे भाई जहाँ से आया उसका भी नाम साथ के साथ लिया जाएगा। ठीक है। अगर मैं उस वीडियो की बात करूं जब आपने इसको खरीदा था, जब पहली वीडियो इसकी सामने आई थी मेरे बाद, अगर मैं बात करूं तो वहां पे अगर इसकी मौसी की, इसकी माँ की, इसकी नानी की, जो भी इसकी पीढ़ियां थी वहां पे, तो उनमें एक खास बात देखने को मिली, जो दूध की जो नसें होती हैं वो उनमें खूब वाकई खूब दिखाई दे रही। देखो दूध और जो ब्रीडिंग का उन्होंने काम किया, मंजीत भाई साहब है क्या वो? हाँ, तो आप ये देख सकते हो, इधर भी खड़ा है। जब आपने ये देखा होगा तो इसकी माँ की भी सेम ऐसी ऐसी नसें, यानी कि चमड़ी की नाम की बात करें तो बिल्कुल कागजे है। एक इसकी जो उभरी हुई नसें आपके वीडियो के द्वारा ये देख पा रहे हो। और इसी कारण से मैं ये कहता हूँ इसकी जो सुंदरता है बेमिसाल है। और ये आप लोगों को आज ही बता देता हूँ, ये उभरता जो सितारा है या अभी खीरों में है, मिल्क टीथ में है। इसका एक बार टेस्टिकल दिखाना, एक बार सबको पता चले। और पीछे से टेस्टिकल दिखाओ एक बार, और अभी आगे से भी कवर करो। जी। तो बहुत से पशुपालक साथी जान गए होंगे जो असली मुर्रा पे काम करते हैं। बड़े बड़े अडल्ट बुल अगर जाए इस टाइप का कोई टेस्टिकल, इस टाइप की कोई सुंदरता या हाइट पीठ पुठगी, यानी कि बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये जो चीजें होती हैं पालने से नहीं पलती, तैयार करने से नहीं होती, इसमें ऊपर वाले का हाथ होता है। जब किस्मत से एक आधे बुल ऐसे तैयार होते हैं। और इसी वजह से इसने सिद्ध भी करके दिखा दिया। मैं पंजाब की जनता को और पंजाब की धरती को प्रणाम करता हूं। मैं पहली बार धनौल्ला मेले में गया और पहली बार ही अपना बुल उधर विजेता होकर के, चैंपियन होकर के लौटा। क्योंकि उस मेले की बात करें, बहुत बड़ा मेला लगता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये बताऊंगा, जो निष्पक्ष फैसले उधर हुए, तो ये सबसे बड़ी बात है। अब बात आती है सिमन की, दोनों बुलों के सिमन अवेलेबल है या फिर चैंपियन शेरा फौजी? सर अभी जो सिमन की बात करूं तो ये अभी खीरी कैटेगरी में है, अभी भी ये दिखा देता हूं। जी। और अभी हमने इसका कोई सिमन तैयार नहीं कराया है, ये देखें। जी खीरा है। और इसके सिमन हमने इसलिए तैयार नहीं करे, एक तो ये छोटा है, उम्र में छोटा है। हाँ। और दूसरा इसकी बात बता दूं, इसका 23 केजी 800 ग्राम तो इसकी नानी का रिकॉर्ड है, और 24 केजी 600 ग्राम इसकी माँ का रिकॉर्ड है, जो कि चांद भाई के पास ही ये गई हुई है इसकी। और जो अभी फिलहाल अपने जो सिमन अवेलेबल हैं, अपने शेरा फौजी और सम्राट फौजी के सिमन अवेलेबल हैं। कौन कौन सी जगह उपलब्ध है? अभी वो शेरा फौजी के तो लगभग हर इलाके में हमने जिसकी डिमांड थी प्राप्त करवा दिए हैं। अभी सम्राट फौजी की जो बात है, वो हमने जैसी जैसी डिमांड होगी, हम अक्टूबर तक हर आदमी के पास सिमन पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी अभी मिल्क टीथ में है। और उसका जो सम्राट फौजी का रिकॉर्ड की बात करें तो सम्राट फौजी भी मैं ये कहता हूँ भारत का पहला ऐसा बुल है जिसकी नानी का भी 26+ रिकॉर्ड और दादी का भी 26+ रिकॉर्ड। तो कहीं ना कहीं आपके पास जितने भी जो भी बुल हैं, उनके सभी के रिकॉर्ड है, सम्राट को भी सभी के रिकॉर्ड हैं, मतलब पूरी पेडिग्री के साथ, पुराने रिकॉर्ड के साथ। हालांकि अगर मैं बात करूं ब्रीडिंग की, बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं जो ब्रीड पे काम करते हैं। उनको आप लोगों ने ढूंढा और वहां से आपने बुल खरीदे। भाई जी सच्चाई बात बताऊं, जब भी किसानों का भला होगा हम लाइन के ऊपर काम करें। जी। चाहे वो घोड़ों की लाइन हो, चाहे
भैंसों की लाइन हो चाहे गाय की लाइन हो, बिल्कुल। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी का रिकॉर्ड होगा। एक पीढ़ी मान ले अच्छी आ गई तो काम नहीं चल सकता। अगर जिसका पीढ़ी का रिकॉर्ड होगा तो जब भी मैं ये कह सकता हूँ ये मुर्रा नस्ल आगे बढ़ सकती है। और मैंने वही काम किया है। ये अभी देखो ये सम्राट फौजी आ गया, तो एक बार लेकर के आ भाई। सम्राट फौजी मिल्क टीथ में है। इसके सींगों की क्वालिटी देखें, ये ओरिजिनल जो मुर्रा का सींग बोलते हैं। ये देखो करेक्टरों की बात करें, जिस आदमी ने करेक्टर की पहचान करनी आ गई वो कभी ये धोखा नहीं खाता। ये देखो, ये देखो ये दो दांतों में है। और आगे से अभी इसके करेक्टर की देखो, पैरों के बीच की चद्दर देखो, पैर कितने मजबूत है वो देखो, कद काठी देखो। और ये सीमन से आया है अभी। लोगों की ज्यादा डिमांड थी नहीं, मैंने वीडियो में भी बना करके बताया भाई। इसके अक्टूबर में हम रेगुलर सीमन आप लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे, क्योंकि मिल्क टीथ में है। हम थोड़ी थोड़ी डिमांड एक साथ हम थोड़े थोड़े सीमन सब किसानों के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो अभी कद काठी के हिसाब से देखो, और इसके टेस्टिकल साइज देखो, टेल की लंबाई चौड़ाई देखो। और भाई अभी जो इसकी माँ है वो सरपंचनी है, जिसकी 88,088 की वो खुद है। तो मैंने जो इसके रिकॉर्ड पूरे आप लोगों को दुराए और आपके वीडियो के द्वारा भी भाई प्राप्त हो जाएंगे। तो हमने 2 बुलों के सीमन अभी तक बढ़ाए हैं, जो शेरा फौजी और सम्राट फौजी के नाम से। मोबाइल नंबर आपके जानना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति सीमन लेना चाहिए या और कोई जानकारी आपसे जानना चाहे तो आपके मोबाइल नंबर जरूर। 90 34 14 48 13 मेरा फोन नंबर है। कोई भी साथी अपना इस नंबर पे बातचीत कर सकता है। और दूसरी एक बात छोटी छूट गई थी, जो लगातार 22 23 24 25 की चैंपियन है, वो 82 से गैबिन थी, उसका जो रिजल्ट आया अनमोल नरड वो इससे डाइट क्रॉसिंग का था। और मैं संजीव भाई का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ आपकी वीडियो के द्वारा, क्योंकि उसने ऐसा अनमोल रत्न तैयार करा। और प्रवीण फौजी को इसलिए दिया कि किसानों को भाई ऐसी लाइन के बिल्कुल ओरिजिनल सीमन पहुंचे और ये मुर्रा नस्ल तक आगे बढ़े। जी ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और ये देखें भाई, एक बार मैं आपको कवर करना चाहूंगा। जी बहुत शानदार। ये सम्राट फौजी और ये शेरा फौजी। लोग ये देखे, कई बार हो सकता है हमारे दूध तुला दिया, लेकिन अगर उस बुल में करेक्टर ही नहीं है मुर्रा के, तो क्या आगे बच्चे देगा। तो आप ये चाहे सींगों की क्वालिटी लगाओ, चाहे भाई चेहरे का फेस लगाओ, बिल्कुल टेस्टिकल का साइज लगाओ, हर चीज में ये अपने आप को ये दर्शाते हैं कि हम भारत के चमकते सितारे हैं। और जैसे इनके रिजल्ट लोगों ने देखे हैं दोनों की, मैं ये कहता हूँ फीमेल अगर जा देखें, अभी तक इनके जो मेल हैं बहुत कम आए हैं, फीमेल ज्यादा आई हैं। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ किसानों को, जो मेरा एक सपना था फौज में आने के बाद 2015 में जब मैंने पेंशन आया था, तो मेरा ये सपना था कि हर घर में भाई अच्छी मुर्रा नस्ल तैयार हो। बिल्कुल। हर घर में फर्स्ट टाइमर जोटियां 20-20 प्लस की हों। और मैंने आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप पता नहीं हो तो ये भी बता देना चाहता हूँ, मैंने 12 जोटे पंचायतों को दिए। बिल्कुल, जिसमें कोई भी खर की जोटी, मैं ये कह सकता हूँ, कोई ये नहीं कह सकता गांव का कि भाई 12-14 kg से कोई कम कोई कटड़ी आई हो। 10 kg वाली पे भी अगर सीमन डाइट क्रॉस कराया उन पंचायतों ने, उन गाँव ने, तो मैं ये कह सकता हूँ उनके भी घर पे फर्स्ट टाइम ने 14-15 kg दूध दिया। जी। तो ये मेरे उपलब्धि है बहुत। बिल्कुल, अगर मैं मेरे विचारों की बात करूँ तो मैं काफ़ी प्रभावित हूँ आपके विचारों से, जो इतना अच्छा काम आप किसानों या पशुपालकों के लिए कर रहे हो। तो बहुत बहुत बार आपका आभार प्रकट करूंगा, बार आपका धन्यवाद करूंगा। भाई साहब, एक और छोटी बात मैं कहना चाहूँगा, लोग अगर सफेद फूल भी बन जाता है ना, तो अगर उसके पास जाकर के उसकी बुल की कीमत पूछना, तो उसको वो भूल जाएगा मैं क्या उसका नाम रखूं, उसकी कीमत रखनी नहीं आएगी। लेकिन प्रवीण फौजी ने पोजीशन जो मेरठ का फर्स्ट था वो भैणी चंद्रपाल में दिया, भिवानी प्रदर्शनी में जो तीसरे नंबर पे था वो इधर सीसर खास की पंचायत में दिया, जो भड़क गांव में गया वो भिवानी प्रदर्शनी में जो खीरी कैटेगरी में था दूसरे नंबर पे था। तो यानी कि ऐसे जो चैंपियन बुल थे मैंने पोजीशन करा करके आर पंचायतों को दिए, और आज उसका नतीजा है जो लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला कि जो शेरा फौजी जैसे बुल आज अपने पास है। जी फौजी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपके नंबर जो है वो जानना चाहूँगा लास्ट में, ताकि कोई सीमन लेना चाहे तो वो आपसे किस प्रकार संपर्क कर सकता है। भाई मेरा नाम प्रवीण फौजी, गांव बापुड़ा, जिला भिवानी, और फ़ोन नंबर है 90 34 14 48 13। जी बहुत बहुत धन्यवाद।